आपको यदि सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते, चलते हुए बहुत ज़्यादा पैरों में थकान होती है और आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा खाना खाया है, उसके बावजूद भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको अपने मेटाबॉलिज़्म पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप खाना खा रहे हो, लेकिन वो आपके शरीर में ऊर्जा ना बना पा रहा हो। जब तक आपका मेटाबॉलिज़्म, जब तक आपका चयापचय अच्छा नहीं होगा, आपकी जो सेल्स होती है, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी बनती है सेल्स को, हमारी मसल्स को, हमारे प्रत्येक सेल्स को, न्यूरॉन्स को ऊर्जा मिलती है। जब तक वहाँ पे ऊर्जा प्रॉपर नहीं बनेगी, तब तक आपको थकान रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, आपको स्ट्रेस रहेगी, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। मैं इसको आपको साइंटिफिक वे में समझाऊँगा कि आपको किस न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स की ज़रूरत है, और यदि आप अपने खान-पान पे ध्यान रखोगे और उसको सप्लीमेंट्स लोगे, तो आपका जो आपको थकान हो रही है, आपसे चला नहीं जा रहा है, तो और जो आपकी मांसपेशियाँ आपकी कमज़ोर हो रही हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन, जो कि प्रोफेसर भी हैं और जिनका कि हुबरमैन लैब पॉडकास्ट के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, तो खुद भी बताते रहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका कितना भी अच्छा आप डाइट ले रहे हो, जब तक वो जो खाना खा रहे हो, जब तक वो आपको एनर्जी नहीं दे रहा, आपके शरीर को, आपकी कोशिकाओं को, तो वो खाना किसी काम का नहीं। तो आपको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए मैं आपको ये विशेष चीज़ें बताऊँगा, आपको इन पे ध्यान देना होगा। तो डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन बताते हैं, और उनके साथ गेस्ट भी आते हैं डॉक्टर। इसमें एक डॉक्टर क्रिस्टोफर गार्डनर हैं, जो कि प्रोफेसर हैं और न्यूट्रिएंट्स मेडिसिन्स के ऊपर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो वो खुद भी बताते हैं कि भई आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो है आप डाइट ले रहे हो, वो है आपकी हेल्थ के लिए कितना इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ, आपको बताऊँगा क्रिएटिन होता है। क्रिएटिन जो है, वैसे तो आप अमीनो एसिड्स जो आप भोजन ले रहे हो, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हो, आप बीन्स ले रहे हो, आप नट्स ले रहे हो, सीड्स ले रहे हो, होल ग्रेन्स ले रहे हो, साबुत अनाज ले रहे हो, साबुत आप दालें ले रहे हो, हरी सब्जी ले रहे हो, आप सीजनल फ्रूट्स खा रहे हो, फल खा रहे हो, आप वहाँ से भी अमीनो एसिड्स मिलते हैं आपको, और उस अमीनो एसिड्स को सिंथेसिस बॉडी जो है क्रिएटिन बना सकता है। लेकिन आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होगा, क्योंकि हमारी कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो एनर्जी पावर हाउस होता है। जब तक आपके माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ अच्छी नहीं है, वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने के लिए जिस न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की जरूरत रहती है, जिंक की, मैग्नीशियम, सिलीनियम, आपके कोएंजाइम Q10, और ये आपका जो है ओमेगा 3, तो जब तक ये आपको प्रॉपर नहीं मिलते, अमीनो एसिड्स प्रॉपर नहीं मिलते, जब तक आपकी बॉडी में थकान रहेगी। आप कितना भी अच्छा भोजन खा लीजिए, आप बाहर से लगोगे कि बहुत ताकतवर हो, आपकी मसल्स हैं, लेकिन जब तक एनर्जी नहीं बनेगी, जब तक मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। इनसे आपको क्रेटिन मिल जाएगा प्रॉपर वे में, लेकिन क्योंकि क्रेटिन जो है आपका पावर हाउस होता है, एनर्जी पावर हाउस होता है, क्योंकि ये एटीपी एटीपी को बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेता है, जो कि हमारी एनर्जी देता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो इसके लिए आपको, आप क्रेटिन चाहो तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आजकल जो चिंता तनाव भरा लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, मेंटल बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, यंग एज में भी 30-40 की एज में भी दिख रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो चुका है बिल्कुल। एंटीबायोटिक लेते हो या और जो हार्ड मेडिसिन होती हैं, वो आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स, उनकी डेफिशिएंसी कर देता है, उनकी कमी कर देता है। और तो इसी कड़ी में आपको मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। मैग्नीशियम हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी की सिंथेसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी मसल्स के लिए, हमारी मांसपेशियों के प्रॉपर, यदि आपकी मांसपेशियों में जकड़न है, बहुत जल्दी आपकी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, दर्द हो जाता है, आपकी पिंडलियों में दर्द हो जाता है, तो ये मान लीजिए कि आपको मैग्नीशियम की कमी है। क्योंकि मैग्नीशियम की कमी होगी तो वो आपको, आपकी बोन्स के लिए भी दिक्कत है, आपके मांसपेशियों के लिए भी बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम रहेगी।
तो आपको मैग्नीशियम की कमी के लिए आप ये हरी पत्तेदार सब्जियां, आप साबुत अनाज, दालें उनसे भी ले सकते हो। और यदि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आपका मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर आपकी बॉडी में एंजाइम्स नहीं बन रहे हैं, केमिकल्स नहीं बन रहे हैं, प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो रही है, तो आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके। मैग्नीशियम हमारे शरीर में 300 से अधिक प्रोसेस में, प्रक्रियाओं में भाग लेता है। तो मैग्नीशियम इतना ज़्यादा ज़रूरी है, हालांकि कम मात्रा में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैग्नीशियम। फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो, उसके लिए विटामिन डी का, जिसमें कि D3 मेन होता है, विटामिन D3 का होना बहुत ज़रूरी है, मैग्नीशियम का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आप विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी जो है कोलेजन प्रोटीन नाम का प्रोटीन होता है, जो कि हमारे मांसपेशियों की जोड़ों को रस्सी की तरह मजबूत बांधे रखता है। तो विटामिन सी की कमी यदि हो जाएगी तो आपकी मांसपेशियों के जोड़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे आपके शरीर में जल्दी थकान बनेगी। आप सीढ़ी चढ़ोगे तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, आप कोई भी कार्य करोगे तो उसमें बहुत जल्दी आपको थकान महसूस हो जाएगी। तो विटामिन सी के लिए आप संतरे, ऑरेंज है वो ले लीजिए, नींबू है, तो विटामिन सी इसमें बहुत अच्छा होता है। पाइनएप्पल है, उसमें भी विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसमें भी मिल जाता है आपको विटामिन सी। तो विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं आपके हार्ट के लिए, आपके न्यूरॉन्स के लिए, आपके ब्रेन्स के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके बॉडी में ओमेगा 3 की कमी हो जाएगी तो आपको थकान जल्दी होगी, आपके मसल्स और ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो मसल्स और ब्रेन के बीच में यदि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आप कोई भी कार्य करोगे, आप चल रहे हो और यदि आपका ब्रेन प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है मसल्स के साथ, मांसपेशियों के साथ, तो आप लड़खड़ा जाओगे, आप पैर कहीं और रखोगे, आपके पैर जो है लड़खड़ाते रहेंगे, आपके पैर ठीक से नहीं पड़ेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आपको वॉलनट्स बहुत अच्छे होते हैं, अखरोट। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको दूध, दही इनसे भी मिल जाता है, कर्ड से भी बहुत कम मात्रा में होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको। और इसमें कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है। आप नॉन वेज में फिश हैं उनमें बहुत अच्छा होता है ओमेगा 3, लेकिन प्रॉपर में आपको सोया ऑयल, सोयाबीन का ऑयल और कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल और ये सोयाबीन का तेल, ये बहुत अच्छा होता है। सोया प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की टैबलेट्स भी आती हैं, आप वो भी मेडिसिन भी ले सकते हो डॉक्टर से कंसल्ट करके। जैसे आपकी एज बढ़ती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो पावर प्लांट का काम करता है वो कोएंजाइम Q10 होता है। तो कोएंजाइम Q10 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ठीक नहीं है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी प्लांट होता है, जो एंजाइम होता है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यदि वो कोएंजाइम Q10 नहीं होगा, वो उसकी मात्रा कम होगी, तो आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगी नहीं, एटीपी बनेगा ही नहीं। जब एनर्जी नहीं बनेगी, क्रिएटिनिन नहीं बनेगा, तो आप कितना भी अच्छा खा लीजिए, आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं, आपको लगता है कि आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं, आपका शरीर मजबूत है, आप डाइट ले रहे हो, लेकिन यदि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में कोएंजाइम Q10 की यदि प्रॉपर नहीं बन रहा है तो आपको एनर्जी, आप ऊर्जावान बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाओगे, थकान, आपको दिन भर थकान रहेगी। और इसमें विटामिन डी, जो विटामिन डी में विटामिन D3 बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो विटामिन D3 हमारी स्किन में बनता है, हमारी स्किन जो हमारी त्वचा होती है इसमें विटामिन D3 बनता है जब हम धूप में बैठते हैं। कम से कम हमें 20 मिनट, लगभग 15-20 मिनट धूप में बैठना चाहिए। लेकिन यदि हमारी स्किन जो है प्रॉपर उसमें विटामिन D3 नहीं बनाएगी, जैसे आजकल का जो हार्ड जो सोप है, शैम्पू है, तो उससे हमारी स्किन में जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, हमारी स्किन, हमारी जो त्वचा होती है इसमें भी फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। तो यदि आप जो हार्ड सोप होते हैं, हार्ड वाटर है, हार्ड सोप है, हार्ड शैम्पू है,
आजकल के जो आप, तो उससे हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी स्किन में, हमारी त्वचा में गुड बैक्टीरिया होता है, उसकी कमी हो जाएगी। और उसकी कमी हो जाएगी तो आप धूप में बैठोगे तो भी आपको प्रॉपर विटामिन डी3 नहीं बनेगा। और विटामिन डी3 नहीं बनेगा तो आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमारे शरीर में, हमारे बोन्स के पास विटामिन डी3 होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, फॉस्फोरस होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो आपकी हड्डियों में जो मैट्रिक्स होता है वो प्रॉपर फिलअप नहीं होगा कैल्शियम से, और प्रॉपर फिलअप नहीं होगा तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, आपको आर्थराइटिस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इन विटामिन मिनरल्स पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करते हो, प्रॉपर आप योगासन करते हो, प्राणायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको ये मेटाबॉलिज्म जो डिसऑर्डर है, ये काफी हद तक आप इसको ओवरकम कर सकते हो। क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर के लिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी पे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जो विषैले तत्व हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, उनका बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने भी मैंने ये बताए आपको न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये आपकी बॉडी से को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत लाभदायक रहेंगे। आपके माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अच्छा होगा, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रॉपर बनेगा, क्रेटिनिन प्रॉपर बनेगा, कोएंजाइम Q10 बहुत अच्छा बनेगा। तो यदि आप इस चीज को ध्यान रखोगे तो बुढ़ापे में भी आपकी टांगों में मजबूती रहेगी। और जिसकी टांगें मजबूत हैं तो वो दूसरे पे निर्भर नहीं होगा, आत्मनिर्भर रहेगा, खुद डिपेंडेंट रहेगा। क्योंकि